जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर जेडीयू में मुस्लिम नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। मोतिहारी के मुस्लिम बहुल इलाके ढाका में जेडीयू के 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान इन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इन मुस्लिम नेताओं ने नीतीश पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर ने कहा कि इन सभी नेताओं में एक युवा अध्यक्ष को छोड़कर कोई भी नेता पार्टी का नहीं है। केवल विपक्ष के द्वारा जेडीयू को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश जो है वो रची जा रही है। तो एक तरफ जहां वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नीतीश कुमार की पार्टी ने किया, जेडीयू ने किया, उसके बाद से ही जेडीयू के अंदर ही कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया था कि जेडीयू जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। वो कहीं ना कहीं इस वक्त दिख भी रहा है, क्योंकि आज एक और बड़ा झटका जेडीयू को लगा है। मोतिहारी के मुस्लिम बहुल इलाके ढाका में जेडीयू के एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान इन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की और आरोप भी लगाया है। इन मुस्लिम नेताओं ने नीतीश पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर ने कहा कि इन सभी नेताओं में एक युवा अध्यक्ष को छोड़कर कोई भी नेता पार्टी का नहीं है। और जेडीयू की तरफ से कहना यह है कि जेडीयू को बदनाम करने के लिए विपक्ष के द्वारा इस तरह की जो साजिश है वो रची जा रही है। बहरहाल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सियासी पारा बहुत हाई इस वक्त नजर आ रहा है। खास तौर पर जब से वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ है, उसके बाद से ही जेडीयू का विरोध पुरजोर तरीके से मुस्लिम तबके के जो नेता हैं, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में कितना इंपैक्ट इसका पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जेडीयू से कई मुस्लिम नेताओं ने किनारा कर लिया है, साथ छोड़ दिया है जेडीयू का। इस वक्त बड़ी जानकारी, कुल 15 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चोट इस वक्त जेडीयू को। लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा साजिश रची जा रही है। लेकिन इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यही कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में, क्योंकि जेडीयू ने समर्थन किया इस बिल का, मोतिहारी के मुस्लिम बहुल इलाके ढाका में जेडीयू के कुल 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। और इस दौरान इन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह पटना से जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ लगातार नीतीश कुमार का विरोध हो रहा था, लेकिन अब झटका भी लग रहा है। एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 15 नेताओं का एक साथ जेडीयू से इस्तीफा दे देना कितनी बड़ी चोट है, अगर हम आगामी चुनाव के मद्देनजर देखें तो? देखिए प्रेरणा, ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार जब से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है तब से देखिए कि 4-5 इस्तीफे पहले हो गए थे। जो जिलाध्यक्ष के तौर पर जेडीयू में मुस्लिम चेहरे थे, एक एक करके लोग किनारा कर रहे हैं। और देखिए 15 एक बार में 15 लोगों का इस्तीफा, ये बताता है कि किस तरह से, किस तर्ज पर नाराजगी जो है वो दिखाई पड़ रही है। और इसके लिए काफी है कि जब लाइव टाइम्स की टीम के साथ जिस तरीके से गुलाम गौस पेश आए थे, वो बताता है कि किस तरीके से मुस्लिम जो नेता है जेडीयू के अंदर में, जो चेहरे हैं, वो किस कदर नाराज है इस फैसले से। और नीतीश कुमार के साथ जो लोग भी उनमें शामिल है वो अंदर में परेशान चल रहे हैं। जो लोग फोन पे बातचीत के अंदर बिल्कुल, कर रहे हैं। आपने गुलाम गौस का नाम लिया तो लालू यादव से उनकी मुलाकात दिखाती है कि जो खटपट थी वो पार्टी के अंदर से बहुत पहले से चल रही थी। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जैसे ही ये जानकारी मिली है कि भाई इस तरीके से हलचल तेज हो गई है, जब ये पता चला कि जेडीयू इस तरीके से समर्थन करने जा रही है, तभी से गुलाम गौस के अलावा कई मुस्लिम जो चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के साथ उठते बैठते हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे आरजेडी के टच में हैं। और यही कारण है कि आरजेडी के नेता अब खुलकर बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग संपर्क में हैं जो मुस्लिम चेहरे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से भगदड़ मची हुई है जेडीयू के अंदर में। गुलाम रसूल बलियावी ने खुलकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भाई अगर एक हफ्ते के अंदर कोई हम बड़ा डिसीजन ले लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप समझिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी। दूसरी तरफ तमाम जो मुस्लिम चेहरे हैं वो एक एक करके जेडीयू से किराया कर रहे हैं। तो ये 2025 के चुनाव के लिए प्रेरणा
बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि बिल्कुल अमित, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ी चोट हो सकती है इससे। आप जुड़े रहिएगा, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, तैयारी कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी